इस तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर बात है कि कैसे कंट्रोल करना है। कोई स्पेसिफिक ऐसी गाइडलाइन नहीं है, आपके पास जिस तरह की केमिकल आता है उसी के हिसाब से आप कर सकते हो। शेल्फ हाइट कितनी होनी चाहिए? सेल्फ क्या है? हाँ, जैसे कि केमिकल रखे हैं ना, शेल्फ बनाते हैं, वो 1.5 मीटर से ऊपर में होना चाहिए। जैसे ऊंचाई तक बना देते हैं तो वो ऊंचाई तक हाथ भी नहीं जाएगा। 1.5 मीटर से कम, हाँ 1.5 मीटर से कम ही रखनी है। और बड़ी बोतल नीचे और छोटी नीचे, वो छोटी ऊपर, उसी हिसाब से आपको करनी है शेल्फ हाइट के हिसाब से। चारकोल मास है आपके पास? ये कौन सा जल्दी करो, ये कौन सा मास है? निकाल के दिखाई है। हाँ नहीं, चारकोल मास है। तो चारकोल की वो है, ये जो गोल गोल है ना, और यहाँ पे इसमें चारकोल लगा है, और चारकोल तो वो ये बनाना पड़ेगा, चारकोल मास। और ये एब्जॉर्बेंट फैब्रिक सूखने के लिए, जैसे आपके पास आपने बोला फोम है, ऐसी फैब्रिक भी आते हैं। अरे मैं मीटिंग छोड़ रहा हूँ। ये लिख लिया सब बता दूँगा, साइन कर दीजिए आप। एब्जॉर्बेंट फैब्रिक, एब्जॉर्बेंट पिलो भी आते हैं, ये आप मंगा लेना इसे। गूगल स्टैंड, चश्मा है? कितने चश्मे हैं? कितने चश्मे हैं? सबके पास। ग्लव्स भी हैं। लॉन्ग शू भी कितने लॉन्ग शू हैं? सबके पास है लॉन्ग शू। स्कूप तो है ही उठाने का। और सील पॉलीबैग है, सील पॉलीबैग, वो जैसे आप इन्हें एब्जॉर्ब कर लोगे तो वो उसके अंदर डाल देते हैं। बड़े वाले पॉलीबैग आते हैं, अच्छे मोटे वाले, ब्लैक हो कोई ट्रांसपेरेंट हो। पीएच इंडिकेटर तो आपको पता है। जैसे डस्टबिन ना रखवा देंगे क्या, स्टिकर लगा के जो है उस पर डालते हैं डस्टबिन रखवा, तो जेट मास्क, ग्लव्स, बूट्स। हाँ नहीं, एक पीस का डस्टबिन लगा तो हजार्डस वेस्ट के वाली बात सही कह रहा है। और एक लिक्विड का, जो लिक्विड निकल जाए उसे आपने जैसे पिलो में सोख लिया, उसे पॉलीबैग में डालकर वो उसमें तो दो डस्टबिन आप रखें। जैसे यूजेज ऑफ फैब्रिक, यूजेज ऑफ सैंड। सैंड है आपके लिए? सैंड तो कैन के नीचे रखी है, जो हमने नीचे सेकंड कंटेनर में रखा है, तो वहाँ से यूज करेंगे। एब्जॉर्ब द केमिकल विद सैंड फैब्रिक, kept absorbent fabric was sent into sealed polybag and packed into the hazardous waste jar. hazardous waste jar बना chemical hazards फर्स्ट एड का तो सबको पता ही है। बिफोर यूजिंग केमिकल, ये है वो रेस्पिरेटरी मास्क। ये भी तो वही है रेस्पिरेटरी मास्क, इसमें चारकोल फैब्रिक है। वो क्या होगा, चारकोल फैब्रिक जो खतरनाक वाली गैस है ना, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके और फिर वो शरीर के अंदर नहीं जाएगी। तो क्वेश्चन और बताइए। उससे भी रखी बीच में कुछ ना समझ में आए तो। हाँ नहीं, एसिड के लिए क्या बताया था, जैसे एसिड फैल गया तो उसके लिए क्या चीज़ हम जैसे यूज करेंगे तो टोटल हो जाएगा? के लिए एक अलग से वो आ गई नहीं, अभी तो आप ये फैब्रिक भी है ना, जैसे पिलो है। नहीं, जैसे एसिड फैल गया, हाँ एक तो बदबू आएगी, वहाँ कोई जा नहीं पाएगा, तो उसको कैसे खत्म किसी करेंगे? को जाना तो पड़ेगा ही। जब फैल गया है तो उसे उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो यूज फैब्रिक है ना, जो फैब्रिक और पिलो नहीं, वो तो करेंगे या पानी जो भी करना उसे एब्जॉर्ब करके ना। नहीं सर, ये बता दें कि जैसे हम डालते हैं न्यूट्रल हो जाएगी। अच्छा वो चीज़ पूछ, क्या क्या चीज़ें मुझे एक अपनी लिस्ट दे दो, फिर मैं उसके हिसाब से उसका एसिड एसिड का ही नहीं। एसिड का ही होता है।
अच्छा एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिड तो ऐसे भी बदबू इतनी मारती है कि आदमी को जाना नहीं देता। एसिटिक एसिड तो उसके लिए आपको, लेकिन उस पर इसमें खतरा ये है कि अगर हम इसे न्यूट्रल करने के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक डालेंगे वो करना, तो न्यूट्रल करने के लिए वो एक आप फैक्ट्री में एब्जॉर्ब करेंगे कपड़े में, और उसे फिर पॉलीबैग में बंद करके अपना से हाजार्डस वेस्ट में डाल दें। हम पानी में डालें तो और सा गंध मारता है ना तो डाल वो तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। हाँ ऊपर आ जाएगा, एसिड एसिड। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। अब नमक डालते हो तो डाला, नमक डाला, नमक से कम पड़ जाएगा। चाय लोगे सर? चाहिए लोगे भाई? अभी तो चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, अच्छा, इसमें थोड़े बहुत चल रहे हैं। आज जो बताया ना, क्या-क्या चीज़ हमें कंट्रोल करना, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या-क्या चीज़ देख रहे हैं। हाँ, तो मैंने शुरू में 7 पॉइंट बताए थे, क्या-क्या बताया? 36 12 इधर चाय दिया ऊपर, चाय हाँ, ऊपर वही ऊपर से पानी हो गया, वेस्ट हाँ। और ये जो है परसों कर दो, कल से परसों करना। जैसे आपकी एक तो एनर्जी हो गई, एनर्जी क्या चीज़ है? ये एनर्जी, एनर्जी बताओ। अपनी ताकत सिर्फ ताकत है क्या चीज़? पावर जो हम यूज़ कर रहे हैं, बिजली। एनर्जी सेविंग अगर हम बोल रही है तो एनर्जी पानी। हाँ, बिजली, पानी, पीएनजी, पीएनजी जो गैस होगी वो, फिर आपका केमिकल हो गया, फिर इसका केमिकल का वेस्ट, और आपका वाटर का वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट। तो इसमें एनवायरनमेंट को क्या करना है, हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसको एक तो कम यूज़ करो, और एक दूसरा है कि उसका जो वेस्ट निकला है उसे हमारे एनवायरनमेंट को गंदा होने से बचाओ। अब जैसे आपके यहाँ पॉलिसी जीरो डिस्चार्ज पॉलिसी है, ये जीरो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। जीरो डिस्चार्ज टेस्ट कौन सा होता है? जीरो डिस्चार्ज में जो ETP में आपने एक तो हम टेस्ट करा रहे हैं इनलेट और आउटलेट, इनलेट आउट किया, लेकिन जीरो डिस्चार्ज टेस्ट कौन सा होता वो अलग होता है, वो तो बहुत महंगा टेस्ट होता है, उसमें सारी चीज़ केमिकल के एनालिसिस है। जीरो डिस्चार्ज टेस्ट TUV करती है। तो बता दो, अगर है जीरो डिस्चार्ज में का नहीं तो बहुत महंगा होता, लाख डेढ़ लाख का। TUV करती है, 1.5 लाख का होगा। नहीं लेकिन करवा लो, उससे फायदा रहेगा आपको। तो जिस दिन रिपोर्ट में लिख जाएगा अपने आप हो जाएगा, उससे पहले तो हाँ नहीं, ये एक वाले करवाएंगे। अभी आगे आगे एक हमारा विमल एक्सपोर्ट है, वो ट्रेडिंग करते हैं, वो सेकंड स्टेज में पहुंच गया, तो उनको में आ गया, वो 1.5 लाख वाला टेस्ट आ गया। अभी तो इनिशियल, तो अभी आपका इनिशियल चल रहा है। अब जैसे सर से मैं पूछा था, ये बारिश हो रही है, बारिश का पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर कैसे जाएगा? साइड में आपने नाली में नहीं, अब जैसे बारिश का पानी इसमें गिरा, ये कैसे जाएगा? ये हाँ, वो बना पड़ा है। कहाँ बना है? वो देखो, तुम जाके देखो, तुम्हारे फैक्ट्री का आगे रेसर कहाँ जा रहा है? रेन वाटर आगे जाएंगे। ये आपको दिख रहा है ना, तो ये इनमें से वो छुपा नाम है, वो पानी जो गिर रहा है। ऐसा ना आगे वाली साइड में जाली है का है, इसका यहाँ का नहीं है। हाँ, वो बोले तो भाई यहाँ का नहीं है ना, यहाँ का नहीं, बाकी इधर से जो उधर जाता है ना सर, देखिए इधर से जो वो उधर जाता है तो देख आता लिया, है, हाँ, वो देख लिया। लेकिन एक साइड के जो है ना बाहर जाता है, ये साइड के बाहर जाएगा, बिल्कुल गेट से बाहर चला जाएगा, तो वो नहीं जाना चाहिए ना। एक दोनों गेट से बाहर ये जाएगा, आर्किटेक्ट की प्रॉब्लम है ये सब। ये दोनों गेट से अगर बाहर कोई जाएगा, अच्छा आर्किटेक्ट होता है ना, वो सब सोचते हैं इस चीज़ को। ये गेट से बाहर जाएगा, बारिश को पानी बाहर जाएगा, और बाकी जो छत से जितनी आ रही है साइड से वो सब नीचे ही आ रही है उसी में। एक मैं ये चेकलिस्ट हुआ, इंटरनल असेसमेंट है केमिकल का,
हर केमिकल का आपको ये चीज बनाना है। सीरियल नंबर है, नेम ऑफ केमिकल, कैश नंबर, कलर, स्टेट, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, यूजेज एरिया, किस एरिया में आप यूज कर रहे हो, कंटेनर कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी की जिसमें आ रहा है आपको कितनी, फ्लेमेबल है या टॉक्सिक है, हाजर्डस है, नॉन हाजर्डस है, वोलेटिलिटी है, लिक्विड, इन सबको आपको देना है। ये असेसमेंट है, केमिकल असेसमेंट। एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, पीपीएस क्या का यूज कर रहे हो, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है, ये आ गया ऑपरेशन कंट्रोल, फायर कंट्रोल क्या है, फिर कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रिमार्क, ये असेसमेंट से करना सबका। ये मैं चेकलिस्ट आपको दे दूँ, जितने भी केमिकल है सबको आइडेंटिफाई करना। आपने किया हुआ नहीं? जो ना हाँ बाया में दिया हुआ है, इससे मिलता जुलता ही है। नहीं मैंने कर दिया हमने 4% में। ले लेंगे फिर आपने चेकलिस्ट हमने पता नहीं करना। अब इसमें है हाउ मेनी डिड यू फैसिलिटी ऑपरेट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग यूज वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। अभी तो लेवल 1 चल रहा है आपका। As your facility set baseline for water uses, अब आपको वो लेवल 2 में आएगा, वाटर की बेसलाइन की इतना ही वाटर यूज करना है आपको, यानी कि जो एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो गिरा रहे हो उसे ट्रीट करके दोबारा से आपको वो आना है। Does your facility know what facility process operation use the most water? Has your facility set target for reducing? आपको टारगेट बनाने में रिड्यूस करना है, पानी कहाँ का कैसे कम यूज करना है, टारगेट बनाने में। टारगेट बना सकता हो। अभी जो है जाम गए थे अहमदाबाद में, तो उन्होंने क्या करा, कोई केमिकल ऐसा भी आता है जो कम पानी, वो तो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है ना। और वो कौन कर रहे हैं, ये ना कैलोरिक वाले, कैलोरिक का भी केमिकल आता है, वो कर रहे हैं वहाँ पे। वो फैक्ट्री है ग्लोब टेक्सटाइल के नाम से है अहमदाबाद, तो उनको काफ़ी पानी उन्होंने कम कर दिया, यूज जो है कम हो गया। नहीं मैंने नहीं ऐसी एक रिपोर्ट बनाई थी, तो मतलब इंजीनियर मुझे बताया था कि इस प्रोजेक्ट में मोबाइल से केमिकल इस्तेमाल ये हो सकता है लिख दिया होगा, लिख दिया होगा। हाँ महंगा, सही कह रहे हैं, महंगा लिखवाया था लेकिन उन्होंने अच्छा जीरो डिस्चार्ज वाला नहीं आपके पास, वो जो फिल्टर में वो पास होता है तो उसमें तो सिर्फ स्लज रह जाती है, पानी सब बिल्कुल साफ होकर करता है, वो चीज़ नहीं कर सकता। तो पानी तो हमारा साफ ही जा रहा है। साफ तो जाएगा हम, और पूरा काम लेंगे, वाइट खा लेंगे। हाँ पूरा नहीं जा रहा। वाइट तो नहीं जा रहा ना, थोड़ा बहुत तो रहता है। वो क्या होता है उसमें 100 फिल्टर लग रहते हैं, कम से कम 100 फिल्टरों को पास होता है वो पानी। देखा आप लोगों इधर से घुसेगा पानी और चकोर से प्लेटें लगी रहती है, उन प्लेटों के अंदर कुछ घुसता है, इतना अच्छा है वो साफ पानी लगा है, उसे टॉयलेट फ्लशिंग होती है उसको, और फर्स्ट धोने में आपको जो पोछा वोछा लगता है, बहुत पानी यूज होता है, धुलाई वगैरह, तो उसको यूज लगा है, है। देखो लेवल 3 में आएगा, हैज योर फैसिलिटी इम्प्लीमेंटेड वाटर बैलेंस एंड अदर एनालिसिस टू इवैल्यूएट द ट्रेसेबिलिटी ऑफ वाटर इनटेक यूजिंग दैट इज व्हिच प्रोसेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हो गया भी सूख गया। अच्छा एयर एमिशन में क्या कर दिया बॉयलर है आपके, बॉयलर है, कंप्रेसर जनरेटर है, जनरेटर है, इंजन है, मुश्किल अच्छा अभी हमने ना जो कराया है ओवन है, स्टेक इसका नहीं कराया फायदा वाले का। इसमें जरूरत तो 35 केवी से नीचे है, इसकी स्टेक की जरूरत नहीं मुझे। 45 से ऊपर होगा तो स्टेक। अच्छा हीटिंग एंड वेंटिलेशन, जैसे आप कह रहे थे हाँ टम्बलर में कैमरा में रुआन है, हाँ। सब है वो सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
रेफ्रिजरेटर गिफ्ट डिवाइस, एयर कंडीशनिंग, इन सबको आपको मेजर करना पड़ेगा। सब करके लिस्ट बना लेते एयर कंडीशनिंग हाँ वो तो समझ गए, है ना? वो समझ गए। कितने वो सब बना हो, वो बन गए सब। तो दिखा के देना आपको फ्लोर वाइज उसमें सब कुछ है, तो सब की है। सब कुछ है उसमें। Other sources of organic volatile. फिर your spinning fiber manufacturing finishes solvent. सॉल्वेंट यूज हो उसका भी एडहेसिव यूज हो ना कि प्रिंटिंग है तो डाइंग स्पॉट क्लियरिंग होना, स्प्रे केमिकल पेंट है कुछ नहीं, स्क्रैपिंग की नहीं होता, स्प्रे होता है। ऊपर है थोड़ा हिंदी वाला। अच्छा अब इसमें वेस्ट में क्या है? वेस्ट में हमने बनाया है पेपर, गत्ता, पॉलीबैग, कतरन, सलाद हो गई, स्लज हो गई, बम्बू। ये स्लज और ये तो हार्ड ग्लोव्स आ गए ना, हजार्डस में स्लज, यूज्ड ऑयल, ब्रोकन निडल, गत्ता, बैटरीज हो गई, लाइट बल्ब हो गए, इन कार्टेज हो गई, और ये सब उसमें ही वेस्ट में है। वेस्ट हो गए। बस यही है, वही तो बाकी तो इतना सब तो कर लोगे रविंद्र भाई, हाँ इतना कंट्रोल तो कर लोगे, इतना तो कंट्रोल कर लोगे। पेट्रोल पंप से पहले देखो पूरी चौकी है। हाँ जो है ना, तो आज की इस क्लास से कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ में आई चीजें? हाँ और कम से सात कम कितना सात है? है लोगों का जैसे ऑडिट में पिछली बार तुमने क्या पूछा था? इसी के अंदर जाइए। ये तुम्हें एनवायरनमेंट की जानकारी है पूछा था, मार्च में जो ऑडिट हुआ था। क्या पूछा था याद करो। एक टेलीफोन का खंभा है, बिजली का खंभा है ना, बिजली का खंभा, उसके क्या पूछा था? सामने टेलीफोन का खंभा है। हाँ पहला एक उससे दूसरा वाला दूसरा ये पूछा था कि मैं आपसे ये नहीं चलो आप दूसरा आपसे इसको नहीं, एनवायरनमेंट के उसके पर्यावरण के बारे में, वातावरण के बारे में कुछ पूछा था? नहीं ये सब नहीं पूछा। हाँ क्या हाँ बात है? ठीक है। कुछ नहीं सर पूछा था। पांडेरी से भी पूछा था, तुम्हारे से भी पूछा था ये कि बड़ा क्या वाला है, बड़ा वाला। ट्रेनिंग दी गई पर्यावरण की, पर्यावरण के बारे में तुम्हें पूछा मुझे था, क्या क्या पूछा था? बीएससी के बारे में, बीएससी का कोई बीएससी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग दी जाती है कौन सी ट्रेनिंग? वातावरण तो लगा है। और हाँ जी, सिलेंडर जो लगा है हर लगा है। हाँ हाँ इसका इसके प्रेशर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर इसकी जो अपने आप को ये 60 डिग्री पे 60 60 60 डिग्री पे पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। लेकिन इसका कौन चेक करता है? कोई नहीं चेक करता, करना चाहिए। वो सोचते हैं ये 750 का एक आता है, कौन यूज करेगा ये, इसी वजह से कोई चेक नहीं करता। ये भी थोड़ा पहले फूट गया तो पानी करने हो गया तो यहाँ कुछ पानी बड़ा खतरनाक करता है। हाँ। मृदुल में यही आसपास है 57 में एक स्प्रिंकलर फूट गया था रात में, यानी कोई पता नहीं कैसे वो चूहा टकरा गया, उसका टेम्परेचर ज्यादा था, कुछ इस तरीके से वो ये चूहे ने उतर दिया कुछ था तो पूरा बेसमेंट में कपड़े में पानी भर गया था। इतना पानी निकलता बहुत ये सारे में से एक ही स्प्रिंकलर काम करेगा तो साला प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, हाँ 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 ये बात है। प्रेशर इतना हाई हो जाएगा। और कुछ पूछना बताओ, देखो कुछ भी पूछ सकते हैं एनर्जी से लेके ये सब कुछ। अक्षय तुम्हारे से क्या क्या पूछा था ऑडिट में? हाँ बीएससी का मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है। ASCI का नहीं, ये तो अब पूछा था। एक था मार्च में ट्रेनिंग हुई थी, तो उन्होंने पांडे जी से भी और तुम्हारे से शायद ये पूछा था कि पर्यावरण की कभी ट्रेनिंग हुई तुम्हारी, तुम्हें कभी बताया गया हवा पानी के बारे में या किसी में? नहीं पूछा, ध्यान आया? अच्छा पर्यावरण किसे बोलते हैं जरूर बताओ। ये स्वच्छ हवा, हाँ बिल्कुल अच्छे स्वच्छ हवा जैसे अगर हम पहाड़ी इलाके में गए गाँव में जो गए, हमें हवा खेतों में। खेत में जो
हवा मिल जाएगा तो वहाँ में दूषित नहीं होता है, इससे मन शांत होता है, शांत होता है। ज़्यादा अच्छा वो लगता है। हवा हमें बस्ती में नहीं नहीं मिलेगी। मिल सकती, जिंदगी नहीं मिल सकती। तो हमारी हवा क्या है, उसमें खुली आबादी होती इसमें है। क्या मिला हुआ है? पर्यावरण पोल्यूशन, पोल्यूटेंट बोलते हैं, पोल्यूटेंट क्या होता है? जैसे कार्बन हो गया, अलग अलग तरह के कण हो गए जो फैक्ट्री से निकल रहा है, व्हीकल से निकल रहा है, और कुछ प्रोसेस से निकल रहा है। प्रोसेस क्या है? जैसे यहाँ क्या क्या निकलता है प्रोसेस से? कटिंग हो गया, कटिंग में फलक निकलता है, तो वो फलक भी हज़ार में निकलेगा, तो वो हवा में मिलता है। तो हम लोग क्यों निकलती है हाँ, वो भी मुझे दिया करो, उसको नीचे करो, उसके पास इकट्ठा कर लिया करो, उसे वैसे डेली यूज करो। उसे भी आइडेंटिफाई करो, सब हर तरह के वेस्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। जो पेड़ पौधे नहीं आते, लगाओ पेड़ पौधे लगाओ। हाँ, पेड़ पौधे लगाओ। लगाने तो है, लेकिन फैक्ट्री का वो जो है कि कैसे लगाएंगे उसके लिए ये है कि आप अपने नज़दीक के आसपास में हाँ। किसी पार्क में या सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाओ, उनकी देखभाल करो। तो ये CW वाले जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, वो खुद बोलते हैं कि ऐसा कहीं करें, तालाब बनवाओ। वो चारों में जितना पेड़ पौधे लगाए। पहले उस राणा जी के साथ भेज के फोटो नहीं खिंचवाए थे? हाँ हाँ, उधर गए थे, हाँ खिंचवाए थे ना। अरे अभी हम कहते हैं रानी का एक्सपोर्ट है, सुना आपने? रानी का रानी का एक्सपोर्ट है, तो वो गाँव में लगा के गए, हमारे NGO में थोड़ी लगवाया उन्होंने, उनको फोटो दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ भी गए थे, लगाए थे। नहीं, अब इतना ऐसा नहीं है कि काम से फुर्सत नहीं मिलती। शैलेश जी ने तो कहा था, बोले अगर हफ्ते में 3-4 घंटे आपने जाना है तो जाके और पार्क का एक पोर्शन ले लो और उसको तुम अपना कर लो जैसे करना है। तो लगाना है थोड़ी, तो आपकी देखभाल उसे अब तक पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है उसकी, कहीं पौधे लगा लो, कहीं छटाई कर लो, कहीं कर लो। तो 900 वो भी इस प्रोग्राम करे थे हमने सब गांव में जाके, ये सब हमारे जिम चलो प्लांट भी लगाए हुए, प्लांट के होता है। बरेली में गए, यहाँ पे गए, बहुत सारे हर जगह अलग अलग जानवर। ये यहाँ पे प्लांट लगाए थे हमने बहुत सारे, तो कोई प्लांट लगा रहे ना, ये पौधे लगा रहे, इन्होंने क्या एक्सपोर्ट इसी के थ्रू यही वाले में पेड़ अब तो पौधे ये करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये सब अभी जो लगाए। राणा जी कैसे लेके गए थे, हर महीने की फोटो दिखाओ, हर महीने की फोटो दिखाओ। बाहर भी तो गार्डन लगा है ना, पौधे लगाए हैं। उसे भैया खुदी और लेके चले भैया, तो झाड़ लगा, उसको पढ़ाई करें, छटाई करें, क्या है? अब ये जो ना मालिक्यूल है सारे, ये कनाडा से लगाए थे इन्होंने, पेड़ पौधे लगाए इन्होंने, 1200 पेड़ लगाए, और हमारे NGO को देते हैं वो निगरानी कि हर नहीं मेंटेनेंस तो वो करेगा, जिसकी जमीन होगी ना, हर महीने में जाके रिपोर्ट बनाएंगे कितने बड़े बड़े डैमेज हो गए तो इनको छोड़ देते हैं। हाँ, कोई डैमेज हो किसको गया, किसको भेजते हो? मैं भूल जाता ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, सब पे नंबर लिखवा है, सब पे। अभी तो बैंड आता है नंबर लिखवा, वो दाम सब हर प्लेट पे आता है, तो बहुत कर रहे वाटर मैनेजमेंट करा है मैंने, वो पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों में, और हमें पैसा दे रहे हो तुम जाओ, यहाँ काम दे देंगे हमें पैसा कि तुम्हें NGO का हायर कर रहे हो। मैं तो तभी कहा था इनको बुलाने के लिए, जब बात आई थी कि ऐसा ऑडिट होगा, हाँ। मैंने कहा एक बार बुला लो, थोड़ा इजी रहेगा। हाँ। कह रहे नहीं, फिर कुछ उसने बोल दिया पेरोल वाले ने, विदेश में बोले तुम्हारी पहली है, अगर सारी भी बेकार जाएगी ना तो तुम बता देना, ये जब कर देंगे जब कर होता देंगे। क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले इंप्रेशन में आप पास हो जाते हो ना, तो हर कोई कस्टमर देगा जो शुरू से 75% चल रहा, शुरू से अच्छा खेला है, फर्क पड़ता है। और वो एक बार हिस्ट्री में आ गया, वो मिटा नहीं सकते आप। जो आपका 35% है वो आप वो कह नहीं सकते कि हम शुरू से ही अच्छे। किस किस की सर्टिफिकेट है, इनकी भी है सर्टिफिकेट आपके, ठीक है, सर्टिफाइड हो गए। ये बहुत काम आएगा सर्टिफिकेट, कहीं दिखाना एनवायरनमेंट का हमने क्या करा आपके। लेकिन सीख लेना एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज आता है, क्या क्या कंट्रोल करते हो, ये तो बता दो मुझे। एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए कोई बताओ क्या 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 कंट्रोल करते हैं, क्या चीज सही करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट सही रहेगा, बताओ सर, आप बताएं। सर हमारा तो इलेक्ट्रिशियन काम है सर, हमको नहीं जो आज ट्रेनिंग दी इसमें तो सब कुछ बताया। भाई तुम्हारे यहाँ भी जो वेस्ट निकलती है उसको बचाओ।
वेस्ट से सबसे पहले तो ये है कि जो भी तुम्हारा काम है उसमें लीकेज ना हो। हाँ जी ठीक है, फिर उसमें रिपेयर करने लगे तो उसको हाँ, कराएं। एनर्जी कम से कम इस्तेमाल वो तो बन रहा हो, है। एनर्जी वेस्ट ना हो। फिर जो भी तुम्हारी वेस्ट एनर्जी है उस वेस्ट का कंट्रोल, ऐसा ना हो उस पता नहीं, वेस्ट को ऊपर तुमने ऐसे कहीं डाला, उसकी वजह से एक और नुकसान हो गया। अब आप देखो मेरे घर में जो बोरिंग था वो दो उसका 2 HP की मोटर मैनुअल वाला अच्छा मैनुअल ऐसे एक ऑडिटर ने मेरे से पूछा तुम्हारे घर में बोरिंग है? मैंने हाँ। कहने कितने HP? मैंने 2 HP। कहने कितना फ्लोर है? मैंने कहा 4 फ्लोर है। कहने के और कितने तुम लोग हो? मैंने कहा 3 लोग। कहने तुम 2 जनरल पर चल रहा है और जब से मैंने वो चेंज करा बिजली में भी कम हुआ तो फर्क पड़ता है इस तरीके। तो वो तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही आप भी को ये सब एनालिसिस करना है कि कहाँ किस चीज़ की जरूरत है। है। लाइटें ज़्यादा तो नहीं आपने लगा रखी, कुछ ज़्यादा लाइटें तो लगा रखी, उस हिसाब से मैं देखो कि रिक्वायरमेंट कहाँ का है। इसमें तो सर एक से तो नहीं होगा ना, कम से कम जो और भी है स्टाफ वाले का और भी है उनका रिसोर्स बनता है तो ये के देखते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ काम हो रहा है, पीछे की 4 लाइन जल रही है हाँ तो बिजली भी जल रही है ना, बिल तो आ रहा मालिक आ रहा है ना। देखो दूसरे को जब कहोगे, जब खुद पे लागू करोगे, तो सर हम लागू करेंगे शुरुआत करो, जब करोगे तो दूसरे को टोक भी सकते हो। नहीं नहीं, हम ये भी बात है कि अगर बंद करते तो कहते हैं भाई चालू करते उधर काम आ गया है। अब जैसे मैंने हाँ, हम करेंगे। जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग दी ना, इसी तरह आप सबको तो आगे जैसे 10-10 के ग्रुप बनाते हैं आप ट्रेनिंग दो सबको, सर से टाइम ले लो और सबको आप फर्दर आगे सर सबको भी देनी ट्रेनिंग। एनवायरमेंट ट्रेनिंग सिर्फ इनके लिए नहीं, हाँ, आगे आगे नहीं, इन्हें तो सर्टिफिकेट में सर्टिफाइड और ये फर्दर आगे देंगे सबको। आपके आपके हेल्पर भी होंगे आपके यहाँ, तो उन्हें भी आप ट्रेनिंग दो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है ट्रेनिंग में। अब मैं इसका EMS का कुछ पार्ट आपको बता देता हूँ। EMS क्या है? ये स्टेज है EMS की, प्लान डू चेक एक्ट। तो कहते पहले आप प्लान करो, फिर जो प्लान किया है वो काम करना शुरू करो, फिर उसे चेक करो क्या वो सही है या नहीं। अब आपको लगे सही है और अगर गलत है तो एक्ट उसे चेंज कर दो, फिर प्लान तो चेंज करो। इसका मतलब प्लानिंग तुम्हारी सही नहीं, अगर सही नहीं हो रहा तो ये जो है आप पहले पॉलिसी बनाइए, अपने एनवायरनमेंट पॉलिसी। टॉप मैनेजमेंट बनाता है पॉलिसी। टॉप मैनेजमेंट ने बोला है कि मुझे एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक रखना है और इम्प्रूवमेंट करना है, कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उन्हें कम यूज़ करेंगे, थोड़े से रिसोर्सेज में काम चलाएंगे और जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं उनका रिडक्शन करेंगे, कम करेंगे। तो अब एनवायरनमेंट पॉलिसी बन गई, फिर उसमें प्लानिंग कर दिया, जो हम करके टारगेट बनाएंगे तो वो प्लानिंग में आएगा आपके टारगेट। अच्छा, टारगेट के बाद फिर कैसे करोगे? ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो जैसे आपने ऑब्जेक्टिव रख दिया कि मुझे पानी का वेस्ट है ना 10% कम करना है, तो वो आपने ऑब्जेक्टिव है आपका ये। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनते हैं? टारगेट। तो टारगेट आप बनाओगे, टारगेट जब बन गए टारगेट से प्लान बनाओगे कि कैसे उस टारगेट को आप अचीव। हाँ, अगर तो प्रोसीजर में 4 स्टेप मैंने बताती है, कौन कौन से सर? प्रोसीजर बनाने के लिए कौन से स्टेप? पर्पस, परफॉर्मेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यू। ठीक है, आपका पर्पस क्या था? एनवायरनमेंट को बढ़ाना। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस आपने वहाँ चले हुए को वाले परफॉर्मेंस ये है, आपने बोला कि 10% आपको बचत करनी है। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वॉशिंग, जो भी आपको क्या कहते हैं सर? इंचार्ज, हाँ, वॉशिंग इंचार्ज। अब मेथड में कैसे करोगे? मेथड लिख के बताओ, पानी कम करने की। ये पर ये ना इस पे लिखो, ये हो जाएगा कल को, इससे हम पकड़ लेंगे मास्टर।
कुछ सीखने को मिले। कि तो एक धुलाई कम शुरू कर दे तो ही पानी बच जाए। सीधा दूर कितने कितने हजार लीटर लगता है तो धुलाई में बड़ी मशीन कितना लगता है पानी में लगता है कितना तेल लगता है धुलाई में 1 किलो पे 8 1 किलो माल पे 8 लीटर पानी। नहीं पूरे प्रोसेस में एक धुलाई में एक प्रोसेस पीस पे एक प्रोसेस में ना ये रोल है ना कितना तेल लग जाता है कितना किलो है सर कम से कम 1.25 लाख जो 1.5 लाख से ऊपर ही पानी आएगा तो नहीं की होगा। लेकिन ये रिसर्च कोई नहीं करता कि कौन से कपड़े में कितना पानी है। ये नहीं कर रहा ना अभी तक किसी ने ये R&D करने चाहिए आपको। नहीं डेनिम में तो हमारा तो काम ही डेनिम का है। अच्छा हाँ आपका तो एक ही आ रहा है डेनिम भी तो अलग अलग आता है नहीं एक ही जैसा ज़्यादा है एक ही जैसा तो एक टी-शर्ट जीट में आती बात है एक जैसे अगर जैसे इसकी व्यू भी तो अलग अलग है उसमें भी अलग अलग क्यों नहीं मगर वो तो कलर छोड़ना दो तो जो कवर्स की है सब में कम से कम पानी में डेप्थ तो करो ना प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना जितने आप धुलाई करते हो धुलाई कम कर दोगे तो वैसे ही 10,000 लीटर बच जाएगा। बिजली को भर भर के गिराते हैं गिरा के दूसरा पीस आगे लगाओ पानी दे दिया इसके पास अभी यहाँ तनाव आउट है इसके लिए जो इसकी तैयारी करा सके। आप करवा नहीं मैं नहीं वो तो वैसे रखते हैं इस सैलरी में। इसकी केयर करवा